हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, है ना। ये ब्लड का जो टॉपिक हम लोग पढ़े उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अगर हम लोग देखें तो 10 एमसीक्यू से रिलेटेड टॉपिक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं या फिर सर्वदाता, यानी जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ए। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो इसमें भी वो जो नेगेटिव होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है? अगर हम लोग जाने कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से कौन सा ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ब्लड ग्रुप बी, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है डी, यानी ब्लड ग्रुप ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। यानी ये क्या करता है? किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड ग्रुप का नाम मुख्यतः किस आधार पर रखा जाता है? तो देखो, हम लोग का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो एक्चुअली एंटीजन के आधार पर रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड है इसका दो पार्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एक जो था वो क्या था आपका? एक प्लाज्मा था और दूसरा जो था वो हम लोग आरबीसी, है ना, या रुद्राणु ये सब बोले थे, डब्ल्यूबीसी ये सब, है ना। तो प्लाज्मा में क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है। और आरबीसी से हमें क्या प्राप्त होता है? ये एंटीजन होता है। और एंटीजन को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं? तो ए बी ये सबसे कैपिटल, है ना। और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए बी से इंडिकेट करते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं ना, वो एंटीजन हमारा जो होता है शरीर में, उससे किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता किया जाता। तो ये आपका आंसर कौन था? ब्लड ग्रुप का नाम मुख्यतः किस आधार पर रखा जाता है ना, या पहचान कैसे की जाती है? तो एंटीजन के आधार पर, है ना। या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि या कैसे पहचानते हैं, तो अगर इसके बारे में देखें तो ये हो जाएगा आपका कैसे पहचानते हैं। तो एंटीजन के आधार पर हम लोग अपना ब्लड ग्रुप का पहचान कर पाते हैं। अब हम लोग इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एडल्ट व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे शरीर में ब्लड जा रहा है तो 120 के स्पीड से जाती है, और आता है तो कितना फिर हार्ट में, यानी 80 के स्पीड में आता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो सामान्य व्यक्ति में कितना होता है? तो उसका आंसर मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। बी होगा 120, है ना, से 180, ठीक है। देखो, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका 80 120 भी दिया हुआ है और 120 80 भी दिया हुआ है। तो अब दिक्कत है कि पहचानेंगे कैसे, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ना होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 120 80, यानी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि मानव शरीर में खून, ब्लड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ कई बार, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डायलिसिस, है ना। किडनी जो होता है वो हमारे एक तरह से यूरिन का प्यूरिफिकेशन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो इसको जो डायलिसिस प्रोसेस है ये हम लोग आगे के जो टॉपिक है ब्लड का उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में ब्लड की शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डायलिसिस, है ना। तो डायलिसिस कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। मान लो कि रक्त का थक्का बनना कब इम्पॉर्टेंट होता है? रक्त का थक्का तब बनना इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कट जाएं तो हमारे शरीर से ज़्यादा ब्लड बाहर ना चला जाए, तो उस समय अगर रक्त थक्का बनता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मान लो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तो हो रहा है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको बीच में थक्का कौन नहीं बनने देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन, है ना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है। जब वो बाहर आता है तो फिर क्या होता है? ब्लड का थक्का ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है हमारे, और फिर और भी प्रोसेस है जो मैं आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग में। तो फिर वो
थक्का जमता है। हम लोग का यहाँ जो आंसर था वो क्या था कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देने का कारण कौन है? हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में जो ब्लड को रखा जाता है सुरक्षित ढंग से, ठीक है, तो किसके घोल में रखा जाता है? तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो आंसर होगा, ब्लड बैंक में ब्लड को किसके घोल में सुरक्षित रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में ब्लड को डेक्सट्रोज एंड सोडियम नाइट्रेट के घोल में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक को स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं, है ना। तो अगर स्प्लीन ना होगा तो प्लीहा होगा। झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है एक प्रकार से। तो स्प्लीन के कहा जाता है हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक होता है उसको क्या कहा जाता है? स्प्लीन। अच्छा, ये स्प्लीन जो है ना, इसको हम लोग ग्रेवयार्ड, है ना, कब्र गाह भी बोलते हैं। किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन है? तो वो भी आपका स्प्लीन ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि RH फैक्टर की खोज किसने की, है ना। तो RH फैक्टर की खोज जो है वो आपके लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि RH फैक्टर क्या था। तो आप लोग को मैं बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, ये सबसे पहले RH फैक्टर बंदरों में देखा गया था। रीसस नाम के बंदर जो है ना होते हैं उसमें देखा गया था। देखा गया एंटीजन जो होते हैं, एक ये एंटीजन इस प्रकार से है, बी वाला एंटीजन है, लेकिन एक इस प्रकार का एंटीजन पाया गया। तो कुछ बंदरों में जो इस प्रकार का एक अलग प्रकार का आरबीसी में एंटीजन पाया गया, उसी को हम लोग बोले कि अगर RH, क्योंकि कुछ बंदरों में पाया गया तो उसको RH पॉजिटिव माने, और जिसमें से नहीं पाया गया उसको RH नेगेटिव माने। तो RH जो है रीसस, है ना, बंदरों से प्राप्त हुआ है ना, यानी बंदरों में फाइंड किया गया था। तो सबसे पहले यानी हम लोग देखें तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 में RH फैक्टर की खोज की थी। क्या था मैं बता दिया, मैं आपको बताया कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन देखते थे A एंड B, इसी से हमारा ब्लड ग्रुप भी डिसाइड होता था। इसमें ये भी एक प्रकार का एंटीजन पाया गया और इसी को हम लोग RH के नाम से जाने। तो इसका आंसर कौन था? इसका आंसर था लैंडस्टीनर एवं वीनर। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन के कारण होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।